हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले ताकि हमारे वीडियोस आपको मिल सकें। आज का पापा जी वीडियो का टाइटल बहुत मजेदार है। बिल्कुल हाँ ना, सही कैसे बताएं? फिर बताएं इनको। हम लोग हम पुरानी गाड़ियों पे रिएक्शन करने वाले हैं। मतलब कि पुरानी गाड़ियों से लेकर अब तक की जो गाड़ियां जो बनी हैं भारत में, और भारत ने खुद जो बनाई हैं वो है मतलब जो पहली गाड़ी थी आई थिंक वहां से लेकर अब तक की गाड़ी देखते हैं। साथ रहिएगा, मजा आएगा। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तब से लेकर अब तक हमारा देश काफ़ी डेवलप कर गया है। इन सारे डेवलपमेंट्स में से एक डेवलपमेंट के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, और वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस देश की आज़ादी 1947 के पहले भारत में कौन कौन सी कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स काम कर रही थी, उनकी कौन कौन सी गाड़ियां भारतीय सड़कों पर चल रही थी। हमारे देश के क्रांतिकारी नेता जैसे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किन गाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे आज़ादी के दौरान, और उसके बाद भारतीय सड़कों पर कौन कौन सी गाड़ियां चला करती थीं। इन सारी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। भारत की जमीन पर सबसे पहली बार कार चली थी 1897 में, 1897 में। उस समय पर अंग्रेजों का रास्ता आम जनता बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी से घुमा करती थी, लेकिन उस समय पर रोल्स रॉयस से लेकर कैडिलैक तक की कोई भी कार ब्रांड की गाड़ी हमारे राजा महाराजा या फिर अंग्रेजों पर हुआ करती थी। हमारे देश में सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही जो गाड़ियों के मामले में अंग्रेजों की बराबरी कर पाती थी। रोल्स रॉयस कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इंडिया में सबसे पहली बार इसकी सिल्वर गोस्ट कार आई थी 1907 में, और 1920 तक रोल्स रॉयस ने बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली जैसी जगहों पर अपने शोरूम भी खोल दिए थे। उस समय पर महाराजाओं की पहली पसंद रोल्स रॉयस ही हुआ करती थी। 30 के दशक तक भारत में कार्स की डिमांड बहुत कम थी, क्योंकि कार एक प्रीमियम प्रोडक्ट मानी जाती थी जो सिर्फ अमीर लोग ही ले पाते थे, जैसे अंग्रेज या फिर राजा महाराजा। लेकिन जितनी भी डिमांड थी उस डिमांड को फुलफिल किया जाता था इंडिया के बाहर से कार्स को इंपोर्ट करके। मतलब उस समय पर इंडिया के अंदर गाड़ियां नहीं बनाई जाती थी, जिसको भी खरीदनी होती थी इंडिया के बाहर से मंगाई जाती थी। चलिए अब बात कर लेते हैं उन महान क्रांतिकारी नेताओं के बारे में जिनकी वजह से आज ये देश आज़ाद है, और इस आज़ाद भारत में मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूं और आप देख पा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उनकी फैमिली के पास 2 गाड़ियां थीं, स्टूडेबेकर और W24 वेंडरर। उनकी स्टूडेबेकर ज़्यादा फेमस थी, इसलिए उन्होंने अपने घर से W24 वेंडरर से भागना पसंद किया। वैसे तो ज़्यादातर महात्मा गांधी जी अपना डंडा लेकर सड़कों पर पैदल ही चला करते थे, लेकिन कभी कभी वो गाड़ी में बैठे हुए भी नजर आते थे। ज़्यादातर वो गाड़ी फोर्ड की मॉडल टी हुआ करती थी। इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रोल्स रॉयस सिल्वर रेत से चला करते थे। असल में इस गाड़ी को क्वीन एलिजाबेथ ने वाइस रॉय माउंटबेटन को गिफ्ट किया था, जो कि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में आ गई और इस देश की सबसे पहली स्टेट कार बन गई। उस समय भारत में जो अंग्रेज रह रहे थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे, वो रोवर्स, लैंड रोवर्स या फिर विलीज से चला करते थे। जिन कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स की गाड़ियां उस समय पर भारतीय सड़कों पर चलती थीं, उनमें से कुछ हैं रोल्स रॉयस, बेंटले, फोर्ड, शेवरोले, डॉज, प्लिमथ, पोंटियक, स्टुडबेकर, कैडिलैक, लिंकन, पैकार्ड, हडसन, फिएट, वही तो हमें तो नाम भी नहीं पता है ना इनके, मॉरिस और सिंगर। 40 के दशक से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई। 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स लॉन्च हुई। उसके बाद 1944 में प्रीमियर मोटर्स लॉन्च हुई, जो कि उस समय पर क्राइसलर, डॉज और फिएट की गाड़ियां बनाया करती थी। उसके बाद 1945 में 2 भाइयों ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को एस्टैब्लिश किया, जिसने जीप सीजे 3A यूटिलिटी व्हीकल को असेंबल करना शुरू किया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारतीय सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उस समय इस चुनौती से पार पाना इतना आसान नहीं था। 1952 में
टैरिफ कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसने 1953 तक अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। उस रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करने के बाद 1954 में उसे लागू कर दिया गया, जिसके बाद जो कार कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करती थीं या फिर वो कंपनीज जिनमें कोई भी इंडियन पार्टनर नहीं था, उनका भारत में काम कर पाना अब मुमकिन नहीं था, जिसके कारण कई सारी कार कंपनीज जैसे जनरल मोटर्स, फोर्ड, रूट्स ग्रुप एसेक्ट्रा इंडिया छोड़कर चले गईं। हालांकि ये टैरिफ कमीशन और भी इंडस्ट्रीज पर लागू किया गया था और उस समय को लाइसेंस राज कहा जाने लगा था। इसके बाद 50 और 60 के दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बिल्कुल थम सा गया था। 70 के दशक में डेवलपमेंट जरूर हुआ, लेकिन ट्रैक्टर्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स और स्कूटर्स के मामले में हुआ, ना कि कार्स के मामले में। इस समय पर भी कार एक प्रीमियम प्रोडक्ट थी जो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। इस पूरे समय के दौरान हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियम मोटर्स और अशोक मोटर्स की गाड़ियां ज्यादातर बिकती थीं। हिंदुस्तान मोटर्स ने इंडिया में बनी सबसे पहली गाड़ी हिंदुस्तान 10 को लॉन्च किया था। इसी कंपनी की गाड़ी एम्बेसडर, जिसे एमबी के नाम से भी जाना जाता था, उसे 1958 में लॉन्च किया गया था, जो कि बाद में काफी पॉपुलर हुई। अशोक मोटर्स ने उस समय ये गाड़ी मेट्रो सिटीज में कैब की तरह इस्तेमाल की जाती थी। इस कंपनी को आप आज की तारीख में अशोक लेलैंड के नाम से जानते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा उस समय विलीज जीप को बनाया करती थी। हिंदुस्तान एम्बेसडर को टक्कर देने वाली सिर्फ एक ही गाड़ी थी, प्रीमियर पद्मिनी, जिसे 1973 में लॉन्च किया गया था। यही कुछ ऐसी कार कंपनीज हैं जो उस समय इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक तरफा राज किया करती थीं, लेकिन 80 के दशक में आकर कुछ नई कार कंपनीज ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में उतरना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1984 से मार्केट डेवलप होना शुरू कर गया। ऑटोमोबाइल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1986 में ऑटो एक्सपो को भी चालू कर दिया था, और देखते ही देखते भारत में 12 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज आ चुकी थीं, और इन सब कार कंपनीज में सबसे आगे थी मारुति सुजुकी, जिसका मार्केट शेयर देखते ही देखते इधर भी बहुत आगे समय में सबसे ज्यादा हो चुका था। मारुति ने 1983 में 800 को लॉन्च किया, जिसने मिडिल क्लास फैमिली को काफी अट्रैक्ट किया। ये जो अभी तक इधर चल रही है, करीब 40-42 हजार रुपए की मिल जाएगा। 11 लाख रुपए। मारुति ही वो कंपनी थी जिसने ये ट्रेंड चेंज किया कि कार एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है और उसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। उसके बाद मारुति ने 1990 में एस्टीम 1000 को लॉन्च किया, 1993 में मारुति जैन को लॉन्च किया। ये दोनों ही गाड़ियां काफी सक्सेसफुल रहीं, और देखते ही देखते इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से डेवलप होने लगी। 2010 तक आते आते बड़ी बड़ी कार कंपनीज इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट से जुड़ चुकी थीं, और अब 2018 में मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि हमारी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुकी है। दुनिया में ऐसी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जो भारत में काम नहीं करना चाहती। सही बोला है भाई। उन सभी महान व्यक्तियों को जिनके कठोर परिश्रम आज भारत में दुनिया की हर कंपनी देश आजाद हो सका, और साथ में उन सभी लोगों को भी धन्यवाद करना ऑटोमोबाइल ने इंडिया में बहुत तरक्की हुई आगे लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पापा हर एक कंपनी एक आ चुकी है इंडिया में, और यहाँ पे वीडियो खत्म। मैं यार इंडिया की पहली कार देखो और आज की गाड़ियां देखो, क्या फर्क है भाई। कहाँ से कहाँ इंडिया की ऑटोमोबाइल, इंडिया की अपनी जो कंपनियों ने लॉन्च की थी वो एक थी, और उसके बाद फिर जो इंडिया की अभी जो देखो गाड़ियां, मैं कहता हूँ कि दुनिया की, मैं कहता हूँ टॉप क्लास गाड़ियों के साथ कम्पीट कर रही हैं। बिल्कुल वाकई बजाज। कितनी कंपनियां हैं इंडिया में, कितनी कंपनियां आ गई हैं। सबसे पहले तो सबसे आगे तो इंडिया की अपनी कंपनी है, महिंद्रा, टाटा और जो हो गई। बिल्कुल, होंडा, हुंडई, टोयोटा, ये कितनी कंपनियां हैं, बहुत ज्यादा कंपनियां हैं पापा जी। मैं कहता हूँ दुनिया की हर एक कंपनी इंडिया में आ चुकी है। टाटा की इनकी अपनी है, महिंद्रा इनकी अपनी है, कितनी गाड़ियां हैं। बिल्कुल। और उस टाइम पे पापा जी ये गाड़ियां होती थी सिर्फ महाराजों के पास और अमीरों के पास। लेकिन मारुति ने ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज कर दिया कि भाई गरीब लोग भी गाड़ियां ले सकते हैं। 800 को लॉन्च जो यहाँ पर अभी तक चल रही है 11 लाख रुपए की है। उस टाइम पे अब ये तो पता है ना 800 सीसी की कितनी कीमत होगी इंडिया रुपए के हिसाब से। कम ही हो, सस्ती होगी, जाहिर बात है पापा जी। उधर तो अभी भी ये गाड़ी लाख रुपए की कोई ना ले तो। बजाज पहले जो था ना, आज जो पुरानी गाड़ियां थी वो अमीरजादी ले सकते थे, बादशाहों के पास थी, या बताया जवाहरलाल नेहरू के पास, या
वो उनका जो हाँ बिल्कुल, और भी काफी लोगों के पास थी, लेकिन ये है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल्स की बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। बिल्कुल। पहले गाड़ियों में लुक्स देखो और अभी देखो फीचर्स वगैरह, एक इंडिया यूं लग रहा है कि वर्ल्ड क्लास कंपनी कंट्री से बिल्कुल। कम्पीट कर रहा है। उल्टा इनकी बनाई हुई गाड़ियां, बिल्कुल। उल्टा इनकी बनाई हुई गाड़ियां अमेरिका तक और लंदन तक के बिल्कुल देशों में जा जा रही, रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इसमें सही कोई बोला, शक सही, नहीं है। बिल्कुल शक बाबा नहीं। जा रही, मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा हुआ जा रहा बिल्कुल। है। ऐसा टाइम आ गया, ऐसा टाइम जो इंडिया बाहर से मंगवाता था कि इंडिया में कोई गाड़ी नहीं बन रही, जैसा इन्होंने बताया है भाई ने, और अब ऐसा टाइम है कि इंडिया से गाड़ियां निकल के बाहर जा रही कितनी इम्पोर्ट हो रही हैं गाड़ियाँ, कितनी कंपनियां इंडिया की जो अपनी जाती गाड़ियां बनाई हुई कितनी इम्पोर्ट कर रही हैं वही ना, गाड़ियाँ। बिल्कुल, कितना चाहे वो- सारे मुबादला आ रहा है बाहर से, कितनी पैसे की बचत हो रही है। बहुत पैसे की बचत और बहुत पैसा आ रहा है। बिल्कुल। बाबा। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में, आप लोग क्या कहने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।